ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की हम सुनेंगे 22 तारीख के महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को ना रिफ़्रेश होने का पर अटेंशन खिंचवाया कि तुम बच्चे सुबह सुबह आते हो बाबा के घर तो क्या हो जाते हैं, रिफ़्रेश हो जाते हैं ना। वाकई बाबा तन मन क्या कर देता है, रिफ़्रेश कर देता है हम सबका। भगवान के महावाक्य सुनते हैं तो क्या हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। सुबह सुबह बाबा हम बच्चों को एक होमवर्क दे देता है, तुम्हें क्या करना है। क्योंकि पूरा दिन में हमें न कैसे कैसे विचार की आत्माएं मिलती हैं, मनुष्य मिलते हैं, तो उनके संग में रहकर अपने आप को कैसे ठीक रखना है। तो सुबह सुबह बाबा हमको इतनी अच्छे से गाइडेंस दे देता है ताकि हम सारा दिन अपने आप को टेंशन फ्री रख सकें। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे, तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी। बाबा किसे समझदार कहता है? जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। समझदार उन्हें अपार खुशी होगी। निशानी बताएं, पूछ रहे हैं ना। अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो, अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले वे दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे ना। वे दूसरों को भी क्या करेंगे, पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। बाप का परिचय देने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। कौन से बच्चे? समझदार बच्चे ना। तो ये निशानी सुनाई है उनकी ना। समझदार बच्चे क्या होंगे, खुश रहेंगे। और जो खुश नहीं रहते बुद्धू हैं। क्यों क्यों बाबा बुद्धू कहता है? सब बाबा को समझा नहीं है या ज्ञान को समझा नहीं है ना, या कंफ्यूज रहते हैं, उदास रहते हैं, है ना। बाबा कहता है बच्चे समझदार बनो,
समझदार माना हर एक के पाठ को भी समझ के चलो, है ना, कर्मों को भी समझ के चलो, है ना, अच्छा बुरा क्या है ये भी समझ के चलो, तो समझदार वही होंगे तो खुश रहेंगे ना। ओम शांति। बाप बेट समझाते हैं, ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बेट दादा द्वारा समझाते हैं। क्या करते हैं? हाँ, इनके द्वारा समझा रहे हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता है। ये है भगवानुवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। क्या समझाते हैं? देही अभिमानी बनो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है कि हम क्या बनने वाले हैं। हाँ, अभी कौन आया बनाने, ये याद रखो। सबको समझाना है, पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर होगी ना। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला तो बाप ही है ना। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्मा बुलाती है, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है ना, वे पतित पावन है। ये तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए कि मेरा बाप कौन है। ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, ये समझ तो सकते हो ना। बातें ये तो समझ सकते हो ना, मैं कौन हूं, ये दुनिया कैसी है। ऐसे भी बुद्धू हैं कैसे? ऐसे भी बुद्धू हैं कैसे? हाँ, ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है। हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। उनको यही नहीं पता कि इस दुनिया के सुख को स्वर्ग का सुख कहते हो। तो बाबा कहते समझा क्या है फिर? बुद्धू ही तो कहेंगे ना, ये कोई सुख है, आंतरिक सुख नहीं है ना। साधनों को देखा, पैसों को देखा, सोचता है यही सुख है। बाबा कहते ऐसा सुख तो है ना क्षण भर है। लेकिन सुख बाबा कहता कौन सा चाहिए आत्मा को? सदा का सुख चाहिए। मन का भी सुख हो, तन का भी सुख हो, धन का भी सुख हो, वो सुख होता है। हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, परंतु ये भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग नहीं कह सकते हैं। नाम ही है कलयुग, पुरानी पति दुनिया, अंतर है ना। मनुष्यों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता है, बिल्कुल ही जैसे जड़ी भूत अवस्था हो गई है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। बच्चों को पढ़ेगा नहीं तो क्या यही कहेंगे ना। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है ना। हाँ, बाबा के सामने जाते हैं कई बच्चे, ब्राह्मणी ले जाती है, टीचर ले जाती है, तो बाबा पूछ लेता है तो आंसर ठीक नहीं देते हैं, तो बाबा कहेंगे ना तुम्हारे गांव वाले तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। समझते नहीं है बाप क्या कह रहा है और क्या समझ के चल रहा है। ये इसे समझा के लाना चाहिए। समझते नहीं है क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं है ना, ये भी कारण है। समझते नहीं है तो जरूर दूसरों को समझाते नहीं है। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो भूलते नहीं है। उल्टे अक्षर पड़े हैं ना तो भूलते नहीं है। कैसे भुलाएं? भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है।
तभी तो भूल सकेंगे ना। भगवान से मन लगे, बुद्धि लगे तो तब बाबते भूल सकते हो ना पुरानी बातों को। बाप बिगर ये ज्ञान तो कोई दे भी नहीं सकता है। गोया सब अज्ञानी ठहरे, उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए, जब तक ज्ञान सागर बाप आकर ना सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया ना, तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना, देवी देवता ही पुनर्जन्म लेते हैं। समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वे फिर खलास हो जाती है ना। अभी तुमको बाप मिला है, समझाते हैं, तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। कहाँ? हाँ, बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आके रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। ना मधुबन में बाबा बुलाता है तो क्या विश्राम भी मिलता है और रिफ्रेश भी हो जाते हैं। सब क्या कहते, बाबा के घर आए हैं, बाबा के घर आए हैं। रिफ्रेश होने बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। वहां तुमको बहुत विश्राम मिलता है, वहां सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हैं ना। विश्राम माना शांत, विश्राम माना शांत। थक कर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने के लिए। इंसान को मन की शांति चाहिए, मन का विश्राम चाहिए ना। घर में नहीं है तो बाहर जाएगा, कहेंगे थोड़ा शांति चाहिए हमें ना, यहाँ शांति नहीं है। तो बाबा कहता है कि सतयुग में और परम धाम में तो इतनी शांति है, इतना विश्राम है, इस दुनिया में कहाँ हो सकता है। कोई कहाँ जाते हैं क्या करने, विश्राम पाने के लिए। इसमें रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं, यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आके रिफ्रेश होते हो, है ना। बाबा समझा देता है, कोई बात हो गई है ना, कारोबार में, घर परिवार में, बाबा ने समझा दिया, मन रिफ्रेश हो गया, है ना। बाबा ने कहा बच्चे ऐसे, कोई बात नहीं बच्चे, सबका पार्ट है अपना, है ना। तो मन ने स्वीकार कर लिया। अगर वही व्यक्ति समझाए तो नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि वो खुद है नहीं ऐसा जो हमको भी हल्का कर सके। इसलिए बाबा बच्चों को क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है। याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाओगे ना, तमो प्रधान से। सतो प्रधान बनने के लिए तुम यहाँ आते हो, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है। मीठी मीठी बच्चे बाप कहते हैं ना, तुम मुझे याद करो। क्या पुरुषार्थ है, हाँ मुझे याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है, और कोई भी ये बातें नहीं जानते, उन्हों को भी समझाना चाहिए ना, ताकि वे भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही ये है, सबको पैगाम देना है ना, अपना फर्ज ही है सबको पैगाम देना है। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको ये पैगाम दो, यही याद दिलाना कि बाप को और वर्षे को याद करो। है बहुत सहज बात, बेहद का बाप स्वर्ग रचता है ना। स्वर्ग कई वर्षा देते हैं, अभी तुम हो संगम युग पर, माया के शाप और बाप के वर्षे को भी तुम अब जानते हो। माया क्या करती है, हाँ श्रापित कर देती, शाप देती है। और बाबा सुख का वर्षा देता है। तो प्यार किधर जाएगा, बाबा की तरफ जाएगा। अंतर समझ में आ गया ना। जब माया रावण का शाप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म।
तो धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता जाता है। वे भी बाप ने समझाया है कितने जन्म लगते हैं। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है। सुख धाम में विश्राम ही विश्राम मिलेगा। क्या दुख धाम में विश्राम नहीं है। बाबा कहते हैं इंतजार करते रहो इस दुनिया में, ये हो जाएगा तो विश्राम मिलेगा, ये हो जाएगा तो होता है ना कि कहते कि बच्चों से फ्री हो जाएंगे ना, बड़ी शांति हो जाएगी, फिर कोई काम नहीं, बड़े आराम से रहेंगे। लेकिन फिर और बढ़ जाएगा। हाँ, कहेंगे अब तो शादी हो गई बच्चों की, अब तो और जिम्मेवारी बढ़ गई है ना, अब फिर और बढ़ कहेंगे अभी बच्चे बड़े हो जाएंगे। वो बाबा कहता है कि ये सब भूल जाओ, अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए जो मिल रहा है शुभ कार्य में देरी नहीं करो, इंतजार नहीं करते रहो, है ना। बाबा आया है, बाबा कहता है बच्चे अपने आप को विश्राम में रखने के लिए जो मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ ना, इसको धारण करो, तो विश्राम ही विश्राम है। दुख धाम में विश्राम कहाँ से आया? सुख धाम में विश्राम होगा। मनुष्य को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। ये भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं का जादू ना हो। हाँ, बाबा कहते डाउट में ही जीते हैं। अब जीवन में बदलाव आ गया तो कहेंगे पता नहीं जादू तो नहीं लग गया, है ना। मैं तो पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों जादू। दूसरा भी सोचेगा, मैंने डाउट, अपने पर ही शक करता है, अपने पे विश्वास नहीं है उसको। अरे तुम कहती हो ना जादूगर, तो मैं कहता हूँ जादूगर। बाबा कहते जादू कौन सा करता हूँ? तुम्हें दुखों से मुक्ति दिला देता हूँ, सुख देता हूँ, नरक को स्वर्ग बना देता हूँ, तुम्हें देवता बना देता हूँ। तो ये जादू माने ये नहीं कि ऐसे छू मंत्र के और हाथ फेरा बन गए सारे, नहीं, बकायदा पुरुषार्थ करा रहा हूँ, तुमसे मेहनत करा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तुम पढ़ के जब बनोगे देवता तो बाबा तो ये जादूगरी तो हो गई। लेकिन हाँ, ये कि बाबा ने लक्ष्य बदल दिया। आते हम जो सोच रहे थे वो सोच खत्म। बाबा ने कहा बच्चे तुम देवता थे, है ना, तो ये लक्ष्य बदल गया मन का, तो ये सेकंड में जैसे जादू जैसे ही हो गया। तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वह नहीं जो भेड़ बकरी बना दूंगा। हाँ, जादू वह नहीं कोई मैं भेड़ बकरी बना दूंगा तो क्या बनाएगा? देवता बनाएगा ना। तो बाबा कहते ये जादूगरी तो अच्छी है ना, जानवर तो नहीं है ना, ये बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है, सुर मंडल के साज को क्या जाने। वो कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाते रहो, भैंस कोई डांस करेगी? इंसान के आगे बजाएंगे तो डांस भी कर देगा वो, है ना। भैंस तो खड़ी, उसे क्या पता बीन का सुर क्या होता है। इंसान तो सुर के साथ नाचेगा ना, समझेगा तो। इसलिए बाबा कहते हैं जो भैंस बुद्धि होंगे उनके आगे तुम ज्ञान कितना भी सुनाते रहो, वही फिर कहेंगे कि वही बाबा कहते हैं ढाक के 3 बात वही बात करेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान भी पात्र को सुनाओ जो समझ सके, बाबा की ज्ञान रत्नों की वैल्यू समझे। इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिसल है। ये बातें यहाँ के लिए हैं, सत्युग में नहीं गाते, इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है, पूछो वे कौन थी, कहेंगे देवी थी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं, सत्युग में तो सदैव शुभ नाम होता है ना। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, हाँ, अब सुंदर नाम है। अब कोई अपनी बेटी का नाम चंडिका रखेगा? नहीं रखता, है ना। नहीं, कोई पसंद नहीं करेगा, कहीं भी कोई नहीं रखेगा। कोई चाहे उसका चरित्र खराब है बच्चे का तो भी ऐसा नाम नहीं रखेंगे, अच्छे नाम नहीं है। लेकिन हाँ, सीता नाम रख देंगे, लक्ष्मी भी रख देंगे।
तो जरूर ऐसे काम करते, तभी बाबा कहते ऐसों का यादगार भी बना है। तो बाबा ने कहा ना चलो चंडी का बाबा की तो बन गई थी, लेकिन बाबा की श्रीमत पर नहीं चली। यादगार तो बन गया, लेकिन बाबा कहते ऐसा चंडिका के मंदिर में डर के कारण ही जाते होंगे, है ना। लोग ये सोचते होंगे कि नहीं जाएंगे तो हमारा नुकसान ना हो जाए, ऐसा भी होता है। तो यही बाबा कहते हैं, वो भी बाबा की तो बनी लेकिन श्रीमत पे नहीं चली, यादगार बना। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है, कलयुगी विशिष्ट संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? श्री माना श्रेष्ठ। अभी की मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं, गायन भी है मनुष्य देवता की ये करत न लागे वार। फिर देवता से मनुष्य बनते हैं क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, वह है देवताएं, उनको डीटी वर्ल्ड कहते हैं। हम बाबा कहते हैं अभी क्या है, डेविल वर्ल्ड, है ना। अब बाबा कहाँ देवता की दुनिया बनाता है और कहाँ रावण ने कैसा बना दिया। देखो कहाँ थे हम, कहाँ पहुंच गए। और हमारे दिमाग में पहले क्या था, हम सोचते देवता तो कोई और है ना। हम तो ऐसे देवता बन ही नहीं सकते हैं, या अपने लिए तो सोच संकल्प ही नहीं था। भगवान समझते थे, अब समझाया बाबा ने, बच्चे नहीं, देवता तो तुम ही थे। इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोचने को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं रास्ता और रचना के आदि मध्य को जानते हो, तो क्या कहेंगे? नेति नेति। वो नेति नेति कह के चले गए कि हम नहीं जानते। वो भी जो सच बोलते थे। आजकल के ऋषि मुनि की बात बाबा नहीं करता, कहते हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम भी पहले नास्तिक थे ना, हम भी कहाँ जानते थे। बेहद के बाप को नहीं जानते थे, वे असुल अविनाशी बाबा। बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं क्योंकि वो आत्माओं का बाबा है। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं है। यहाँ सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं। शिव बाबा मैं तो अपना शरीर लेता ही नहीं हूं ना, कोई मेरा तो शरीर नहीं है। शरीर है ना, फिर भी आत्मा तो कभी को जला नहीं सके। आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकता। तो बच्चों को बाप ये गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। ये आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख के द्वारा बोलती है, इसलिए बाप कहते बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो, देह अभिमान में मत आओ, आत्म अभिमानी बनो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा। बाबा कहते उल्टे लटक पड़ोगे। बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में आए तो क्या होगा, उल्टे लटक पड़ोगे। अब उल्टे लटक मानो उल्टे कर्मों से जुड़ जाओगे, उल्टे काम करने लग जाओगे देह अभिमान में आए तो ऐसा नहीं बनना ना, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है, बच्चे ही समझेंगे ना। बाबा पढ़ा तो किनको रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। ड्रामा में जो नूंद है वह हूबहू रिपीट होता है, ये किसको पता नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, ये नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई पार थोड़ी कोई पा सकता है। आसमान कितना बड़ा है, किसी ने मापा है? बेहद है ना, कोई इसका कर ही नहीं सकता हिसाब ना। धरती का पा सकते हैं लेकिन आसमान का नहीं पा सकते। आकाश सूक्ष्म है, धरती स्थूल है, कई चीजों का पार नहीं पाया जा सकता। जबकि कहते भी हैं आकाश ही आकाश है, पताल ही पताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं। साइंस अपना बहुत रिसर्च करती रहती है,
चांद पे भी जाएगी, है ना, क्या क्या करती हैं, ऊपर जाके देखें धरती कैसी दिखती है, क्या है सब, इतना कुछ बाबा कहते ये सब सतयुग में तो नहीं होगा वहाँ पर। तो ऊपर में जाकर देखते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। हाँ, इंसान की सोच देखो क्या है। अब बात है कोई चांद पे दुनिया बस सकती है क्या? इंसान को जीने के लिए तो पांचों तत्व चाहिए ना, वहाँ पांचों तत्व है ही नहीं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था, फिर कितना बसाया है। तुम विचार करो, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवता होते हैं ना। जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्तान थी, किसको कब इसको अब कब्रिस्तान कहेंगे। एक टाइम में परिस्तान थी, अभी है। हाँ, जहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है, सतयुग, जहाँ कभी अमर लोक को परिस्तान कहा जाता है, वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी रहती है। सब देवताओं की हाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, सुंदर होंगे सभी देवताएं। भारत को वास्तव में परिस्तान कहते थे। भारत को परिस्तान कहते थे। अभी भारत की बाग दशा देखो क्या हो गई है। अब फिर बन जाएगा ऐसे ही। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना। कितने शोभावान हैं, सतो प्रधान है, नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में जैसे कि चमत्कार हो जाता है। अब कृष्ण की आत्मा होगी तो आवाज तो होगा ना, शांति की किरण वहां से निकलनी शुरू होगी। प्रकाश कोई ऐसा प्रकाश नहीं, माने बाबा कहते वहां से शांति सुख की जैसे किरणें, वहां से प्रकाश ही फैलना शुरू हो जाएगा। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, नंबरवार तो जरूर चाहिए। एक जैसे सब हो न सके, विचार किया जाता है इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पाठ बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर वही पाठ बजाते जो अनादि बना हुआ है। ये सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पाठ भी क्या है, अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो ये सृष्टि रूपी झाड़। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा को इतना है अपनी नॉलेज पे कि मैं बच्चों को इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, मेरे समझाने में कोई कमी नहीं है। किसी को समझ नहीं आ रहा है, उसकी समझ उसकी बुद्धि के ऊपर है, लेकिन मैं अच्छे से समझा रहा हूँ सब बच्चों को। ड्रामों में भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क तो रहता है ना। ड्रामों में उसका समझने का इतना ही है, तो बाहर की बुद्धि एक जैसी नहीं है। देखो इंसान ही है, सबको ये दो आंखें यही लगी हैं, है ना। जो समझदार है ना उसको भी यही आंख लगी है, और जो बुद्धू है ना उसको भी यही आंख लगी है, या सिर के ऊपर लगी है उसकी, है ना। नाक भी सबको यही लगी है, तो कोई बुद्धूपन वाले काम कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते बुद्धि का खेल है ना, है ना। इसलिए बुद्धि बाबा कहते कि इसकी बुद्धि तो बड़ी अच्छे काम करती है ना। श्रीमत प्रमाण चलेंगे, किसी को दुख नहीं देते हैं, है ना। बाबा कहते क्या ये अपनी बुद्धि चलाते हैं, और बुद्धि चलानी तो आती नहीं है, टेढ़ी बांग की चला लेते हैं। बाबा कहते बच्ची चलानी नहीं आती तो पूछ लो ना, लेकिन देह अभिमान इतना है पूछते भी नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते बुद्धू है, समझता नहीं है बात को। बाबा बच्चों को समझाते हैं ना, बुद्धि में फर्क तो होता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है तो कितना फर्क रहता है, बच्चों को मालूम पड़ता है। हमको स्कॉलरशिप लेने की है तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है तो जरूर खुशी भी होगी ना।
अभी तुम जानते हो ये बनने के लिए हम यहाँ आए हैं और पढ़ रहे हैं, नहीं तो कभी कोई आ न सके। ये एम ऑब्जेक्ट है। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट देख सके। होगा इस दुनिया में कोई स्कूल? पढ़ेंगे यहाँ और पाएंगे अगले जन्म में, है ना। हम कोई पूछे कहाँ के लिए पढ़ रहे हो, कहते अगले जन्म के लिए पढ़ रहे हैं। इस जन्म की पढ़ाई होगी पूरी है। अब कौन पढ़ा रहा है ये पता नहीं ना उनको, है भगवान की बैठ पढ़ाता है आत्माओं को। तुम देख रहे हो ये स्वर्ग के मालिक हैं, हम भी ये बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, न उस राजाई के न इस राजाई के, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। खिवैया व बाप भी हैं, वो निराकार हैं। बाबा कहते बोट अर्थात आत्मा भी निराकार है। अब ये आत्मा की बोट को शिव बाबा हमें क्या करेगा, वो पार लगाएगा सबकी ना। बाबा ने बताया था ना परसों, क्या था, तुम सब कौन हो, पायलट हो। हाँ, सबकी नैया को पार करने वाले हो तुम सब। बोट को खींचकर परम धाम लेकर जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? परम धाम लेकर जाएंगे। इनकारपोरियल बाप इनकारपोरियल बच्चों को ले जाते हैं, बाप ही बच्चों को साथ ले जाएंगे। ये चक्कर पूरा होता है तो हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं ना, तो उससे फिर क्या होता है, पेड़ निकलता है, बड़ा निकलता है उससे। फिर उसमें आम भी निकलेंगे, है ना। आपको बोया आम कहेंगे संतरा आना चाहिए, ऐसे कैसे होगा। इसलिए बाबा कहते हैं इंसान का बीज इंसान में जाता है, इंसान की आत्मा भी। इसमें कर्मों की भी बात आ जाएगी। अगर हमने बोए कांटे वाले कर्म हैं तो हम फूल की इच्छा कैसे रखेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जैसा बीज बोते हैं वैसा फल निकलता है। वह है हद का झाड़, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेके कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्कर का पाठ बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है, चक्कर लगाए फिर ये बनते हैं। कहेंगे पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का ये लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती, फिर उन्हों का लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापिस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी नहीं थे। स्वर्ग में इतने आदमी नहीं थे, न इस्लामी थे, न बौद्धि थे और न क्रिश्चियन थे। तो कौन थे? हम थे। कोई भी धर्म वाले एक्टर नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। ये समझ कोई में है नहीं। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही ये एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। क्या क्या है हमारा एम ऑब्जेक्ट? ये लक्ष्मी नारायण जैसा, है ना। बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो। चलो लक्ष्मी नारायण तो बाबा ने बता दिया कौन बनेगा, इन जैसा तो बन सकते हैं ना, इन समान बन सकते हैं। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ये एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला और स्कूल हो तो ऐसा कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ी गुप्त है, गुप्त। अब हम जाने या बाबा जाने, तीसरा ना जाने कोई। हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो ये तो हम ही जानते हैं। परंतु पाठशाला बड़ी जबरदस्त है। पाठशाला बड़ी जबरदस्त है। अब सब है ही जबरदस्त। क्यों? न पढ़ने वाला दिख रहा है न पढ़ाने वाला दिख रहा है।
अब कोई बाहर से आके देखेगा तो कहेगा ये कॉपी पेन लेकर क्या, है ना, सोचेंगे ये क्या सुना रहे हैं हाथ में एक पेपर लेके। उन्हें ये थोड़ी पता किसके महावाक्य चल रहे हैं और यहाँ गुप्त में कौन पढ़ रही है और यहाँ कौन दृष्टि दे रहा है गुप्त, ये तो बाबा जाने, हम बच्चे जाने। जितनी पढ़ाई, जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, है ना। वहाँ सब बाबा कहते हैं वहाँ तो सब सुख साधन मिलते हैं। आत्मा को पढ़ना है तो फिर चाहे सोने के तख्त पर बैठे, हाँ आत्मा को पढ़ना है तो फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए क्योंकि शिव भगवान आवाज सुन रहे हैं। नहीं, आत्मा पढ़कर बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करके वहाँ तो साधन मिल जाते हैं इंसान को। यहाँ बाबा कहते साधन नहीं, साधना अपनाओ। साधन अपना के चलोगे तो साधना नहीं कर सकोगे। तो बाबा कहते आत्मा पढ़कर या तो ऊंच पद पा सकती, कम पढ़ेगी तो क्या होगा, हाँ लकड़ी का तख्त जैसे मिलेगा ना। खुशी होनी चाहिए पहले नंबर में। ये विश्व का प्रिंस बच्चों को अब पता पड़ा है, कल्प कल्प बाप आके अपना परिचय देते हैं। मैं इसमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं, देवताओं में ये ज्ञान थोड़ी होगा। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने के लिए। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने के लिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, इस पति दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर। इस पति दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर। पुरानी देह, पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल, और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग की तरफ लगानी है। अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग की तरफ लगानी है। इस पति दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर, पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग की तरफ लगानी है। दूसरी पॉइंट है, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे को, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की समृद्धि में रहना है। ये याद रखो, बाप और वर्षा, बस सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। किसी को बाबा कहते पैगाम देना है, इसमें शर्म की बात नहीं है। अच्छा सुना रहे हैं हम, कोई गलत थोड़ी सुना रहे हैं। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। ज्ञान सुनाने में भी शर्म आती है कईयों को। ये भी देह अभिमान है। सोचते हैं इसको कैसे ज्ञान सुनाए, ये क्या कहेगा। अरे भगवान का बच्चा है वो भी, उसको सुना दो आप ज्ञान की कोई, जो उस आत्मा को जो पॉइंट, जैसी व्यक्ति को देखकर वैसी पॉइंट दो ना।
तो बाबा कहते उसको भी अच्छी लगेगी। ज्ञान सुनाने में लज्जा नहीं आनी चाहिए। दुनिया में आज गलत काम करने में लज्जा नहीं कर रहे, हम अच्छी बात सुनाने में क्यों लज्जा करें। वरदान है, सदा बाप के सन्मुख रहे, सदा बाप के सन्मुख रहे खुशी का अनुभव करने वाले, खुशी का अनुभव करने वाले, अथक और आलस्य रहित भव। सदा बाप के सन्मुख रहे खुशी का अनुभव करने वाले, अथक और आलस्य रहित भव। विस्तार है, कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना, कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना, ये भी थकना है। इसे भी क्या कहेंगे, थकावट कहेंगे ना। इसमें अथक बनो। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य ना हो। अथक माना जिसमें आलस्य ना हो। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं वे सदा बाप के सन्मुख रहते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। इसलिए सदा सन्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो। इसलिए सदा सन्मुख रहो और क्या करो, खुशी का अनुभव करो। स्लोगन है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में, हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। हर संकल्प में पुण्य जमा करो और बोल से दुआएं जमा करते चलो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।